तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा बेखा जो होता है वो अपनी डेथ स्क्वाड के ऊपर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होता है कि वो लोग यहाँ पर अपने मिशन को जरूर पूरा करेंगे और जाकर उस बारूद के साथ दरवाजे को जरूर उड़ाएंगे ताकि वो लोग पीछे से जाकर उनके ऊपर अटैक कर सकें। तो वहाँ बेखा उनसे कहता है कि मुझे उम्मीद है कि वो लोग इस मिशन को जरूर पूरा करेंगे और साथ ही वो लोग वहाँ से और ज्यादा आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं। दूसरी तरफ का सीन दिखाता है जहाँ पर डेथ स्क्वाड की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। वहाँ पर 5 में से 2 लोग मर चुके होते हैं और हमारा नोवान जो होता है वो सामने की तरफ उन मंगोलियंस को देख रहा होता है और कहता है कि ये सब कुछ क्या हो गया, हमारे 2 लोग पहले से यहाँ पर मर चुके हैं और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 लोग बचे, जिनमें से एक जोंगपाल है जो तो बिल्कुल बेकार है। आखिर हमारी इन्फॉर्मेशन किसने लीक की होगी? इन सभी लोगों को कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ पर बारूद लेकर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं? ऊपर से उन लोगों ने उनके बारूद के बॉक्सेस को भी उलट दिया होता है जिसकी वजह से वो खराब हो चुका है। तो यहाँ पर इन लोगों को खुद ही फाइट करना पड़ती है। तो गोंगनो और नोवान दोनों यहाँ पर इन सभी मंगोलियन से फाइट कर रहे होते हैं और साथ ही गोंगनो जो होता है वो चलाकर जोंगपाल से कह रहा था कि जल्दी से यहाँ पर आओ और आकर मेरी मदद करो। लेकिन जोंगपाल जो होता है वो डर के मारे बेचारा वहां पर अपनी आंखें बंद करके बैठा होता है और कहता है कि मुझे लगता है कि हम सभी लोग यहाँ पर मरने वाले हैं, हम लोग यहीं पर मर जाएंगे। तो गोंगनो से कहता है कि जोंगपाल बेवकूफ कहीं के यहाँ पर आओ और आकर मेरी मदद करो, क्या तुम चाहते हो कि मैं भी यहाँ पर मारा जाऊं? फिर साथ ही वो कहता है लगता है कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा, मुझे अपने सीक्रेट अटैक को यूज करना पड़ेगा। और इसी के साथ ही गोंगनो जो होता है अपने हाथ से दोनों नाइफ्स को फेंक देता है। तो जब वो अपने नाइफ्स को फेंक देता है तो दूसरा मंगोलियन सोल्जर उसे कहता है कि तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, जंग में अपने वेपन्स को फेंकना ऐसे ही जैसे कि खुदकुशी करना और तुम जहाँ पर अब मरने वाले हो। लेकिन इसी के साथ ही एक वेपन जो होता है उसके गले के अंदर आकर दंस जाता है क्योंकि गोंगनो ने अपना एक सीक्रेट वेपन जो होता है अपने बाजू के अंदर छुपा रखा होता है। उसके पट्टियों के अंदर एक नाइफ लपेटा होता है जो कि एक मैकेनिज्म के साथ काम करता है। वो बड़ी तेजी के साथ बाहर निकलता है और सीधा उसके गले के आर पार हो जाता है। तो गोंगनो कहता है कि क्या तुम्हें जरा भी आइडिया है कि ये कितना ज्यादा महंगा पड़ता है? मैंने इसे बहुत ही महंगा खरीदा था और इसे रीलोड करने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है। मैं इसको यूज करते हुए यहाँ पर उस नोवान का गला काटना चाहता था, लेकिन अब जबकि यहाँ पर सिचुएशन ऐसी है तो मुझे यहाँ पर इसे रिवील करना पड़ा है। अब मेरे लिए यहाँ पर डिसएडवांटेज हो गया, लेकिन खैर कोई बात नहीं। और साथ ही वो अपने वेपन को दोबारा से वापस रख लेता है और कहता है कि एक ऐसी जगह के ऊपर अपनी जान बचाने के लिए इस वेपन को यूज करना ज्यादा महंगा नहीं पड़ेगा। फिर साथ ही वो कहता है कि दूसरी साइड के ऊपर क्या हो रहा है, चलो देखते हैं कि उस लड़के नोवान का क्या बना, कहीं वो मर तो नहीं गया। जब वो साइड के ऊपर देखता है तो नोवान ने वहां पर बाकी के सभी लोगों को मार दिया होता है, सिर्फ और सिर्फ आखिरी मंगोलियन कैप्टन ही बचा होता है। तो वो कहता है कि ये किस किस्म का मॉन्स्टर है, तुम कौन हो, तुम हो कौन? और इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि मैंने सुना था कि म्यूरम के अंदर काफी सारे मॉन्स्टर्स भरे पड़े हैं, बहुत सारे मार्शल मास्टर्स हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर उनके स्ट्रेंज पावर्स को कभी आपने इतने करीब से नहीं देखा था और आज यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि मार्शल मास्टर्स कितने ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं। क्योंकि दूसरी तरफ से हमारा वानो जो होता है वो भी यही सोच रहा होता है कि एक मंगोल के लिए तुम भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो, लेकिन अफसोस कि तुम्हारा सामना मुझसे हो गया और तुम यहाँ पर बच नहीं पाओगे। और मंगोलियन कैप्टन जो होता है जंप करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि हमारा नोमान जो होता है वो भी वहां पर से अपनी तलवार को घुमाकर उसके ऊपर स्ट्राइक लगाकर आगे गुजर जाता है। और इसी के साथ ही मंगोलियन जो होता है वो कहता है ये किस किस्म की पावर है, ये बहुत ही पावरफुल है, क्या तुम मुझे अपनी टेक्निक का नाम बता सकते हो? तो नोमान उसे कहता है कि इसे एक्सप्लोसिव फिस्ट टेक्निक कहा जाता है। तो इसी के साथ ही मंगोल कहता है कि इसे एक्सप्लोसिव फिस्ट टेक्निक कहते हैं और साथ ही वहीं पर वो मर जाता है। और उसके मरने के बाद वहां पर हमारा नोमान जो होता है अपनी तलवार को वापस अपनी म्यान में रख लेता है और साइड के ऊपर देखता है तो उसने वहां पर बहुत सारे लोगों को मारा था और उनके काफी सारे सोल्जर्स वहां पर मर चुके होते हैं। तो इसी के साथ ही वो कहता है कि हमारा सारे का सारा बारूद भी यहाँ पर खराब हो चुका है, हमारे जो बाकी के साथी थे वो भी मर चुके हैं। और इसी के साथ ही वो लोग कहते हैं कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करें, क्या ये मिशन खराब हो गया या फिर इस मिशन को हम लोग आगे बढ़ाएं या फिर पीछे जाएं? फिर साथ ही वो कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है और ऊपर से उनके ऊपर तीर के साथ अटैक होता है। तो नोवान जो होता है बड़ी मुश्किल से उस अटैक को अवॉइड करता है और कहता है कमीना कहीं का कोई यहाँ पर ऊपर खड़ा है, मैं इसके बारे में तो भूल ही गया था। तो एक तीरंदाज ऊपर होता है, ऊपर से उसके ऊपर अटैक कर रहा था और उसे कहता है कि तुमने काफी अच्छा डॉज खा लिया, लेकिन सेंट्रल प्लेन्स के कमीने अब तुम यहाँ पर अटैक को डॉज नहीं कर पाओगे, इतने ऊपर से तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो हमारा नोमान कहता है कि अब इसका क्या करूं, मैं जंप करके ऊपर तो नहीं जा सकता और जाकर उसे मार तो नहीं सकता। लेकिन जैसे ही वहां पर वो आर्चर जो होता है फिर से अटैक करने लगता है, इसी के साथ एक नाइफ आकर उसके सर में दंस जाता है, इसी के साथ ही वो तीरंदाज भी ऊपर से मरता है और नीचे गिर जाता है। तो नोमान साइड के ऊपर देखता है जहां पर गोंगनू ने अपने पास से अटैक किया होता है, उसने अपना नाइफ उसकी तरफ थ्रो करके उसको मारा होता है और उसे कहता है कि देखो मैंने तुम्हारी जान बचा ली, क्योंकि मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से मारना चाहता हूं, इसी वजह से मैंने यहाँ पर तुम्हारी जान बचाई है। तो अब यहाँ पर इन सभी लोगों को मारने के बाद उन्हें अपने कपड़े चेंज करने होते हैं ताकि वो यहाँ पर मंगोल बनकर आगे की तरफ बढ़ सकें।
तो जोंगपाल जो होता है वो सोच रहा होता है कि क्या वाकई मुझे ये करना चाहिए, क्योंकि वो पहले से काफी ज्यादा डरा हुआ है। तो वो कहता है कि मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है, मैं यहाँ पर ये नहीं करना चाहता। तो गोंगनो से कहता है कि अब चुपचाप यहाँ पर रोना बंद करो और जल्दी से कपड़े पहन लो, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो चुपचाप ये कपड़े पहन लो, जहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा वानो से कहता है कि हमें बस यहाँ पर से ओजे पास तक पहुंचना है, वहां पर जाकर दरवाजे के ऊपर कुछ बारूद को लगाना होगा और दरवाजे को तोड़ना होगा ताकि हमारी आर्मी अंदर घुस सके। तो वान जो होता है उसने तो वहां पर कपड़े चेंज कर लिए होते हैं और वो मंगोल बन चुका होता है। साथ ही वो कहता है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 ही बड़े बॉक्सेस बचे हैं जिनके अंदर बारूद है। अब बस उम्मीद करते हैं कि ये बॉक्सेस के अंदर जितना बारूद है वो दरवाजे को उड़ाने के लिए काफी रहे, क्योंकि अगर ये काफी नहीं हुआ तो फिर तो यहाँ पर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी और हमें जल्दी से जल्दी इस मिशन को पूरा करने के लिए आगे बढ़ना होगा। क्योंकि मंगोलियंस को अगर इन डेड बॉडीज के बारे में पता चल गया, इन सभी के बारे में कि यहाँ पर उनके कितने सारे लोग मरे हैं, तो वो लोग हमारा पीछा करते वक्त वापस आ जाएंगे और हमें जल्दी से पकड़ लेंगे। तो वानो कहता है कि हमें कल सुबह होने से पहले पहले ये काम खत्म करना है। तो अगर तुम हमारे साथ चलना चाहते हो तो चल सकते हो, क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है। अगर तुम चाहो तो यहीं पर से वापस जा सकते हो, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ आ सकते हो। तो इसी के साथ ही वानो जो होता है वहां पर जाकर अपने बॉक्स को उठा लेता है और कहता है कि और अगर तुम यहाँ पर गोंगनो अगर तुम आना चाहते हो तुम भी आ सकते हो, अगर नहीं तो ना सही। तो जोंगपाल उनसे कहता है लेकिन क्या तुम्हें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा हमारे ऊपर अटैक हुआ है? अगर हमारे ऊपर अटैक हुआ है तो किसी ने हमारी इन्फॉर्मेशन को लीक किया है। हमारा छोटा सा ग्रुप यानी 3 लोग वहां पर जाकर क्या ही कर लेंगे। तो वानो से कहता है मुझे नहीं पता कि वहां पर जाकर हम लोग क्या करेंगे, लेकिन मुझे पता है कि हमें अपने मिशन को पूरा करना है। मुझे यहाँ पर एक काम दिया गया और मुझे इस काम को पूरा करना ही होगा और मुझे बस रास्ता बता दो मुझे किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। और अपने बॉक्स उठाकर आगे की तरफ चल पड़ता है। जबकि गोंगनो से कहता है कि तुम्हें देखकर लगता है कि तुम एक मार्शल आर्टिस्ट हो, अब मुझे बताओ क्या है तुम्हारा प्लान, क्या है, तुम क्या करना चाहते हो? क्योंकि चाहे तुम एक मार्शल आर्टिस्ट ही क्यों ना हो, लेकिन तुम मंगोलियंस के बेस के अंदर घुसकर उनके दरवाजे को उड़ाने के बारे में तो नहीं सोच रहे। क्योंकि एक मार्शल आर्टिस्ट जो होते हैं वो भी यहाँ पर एक लिमिट तक ही कुछ कर सकते हैं, इससे ज्यादा तुम नहीं कर पाओगे। हम 3 लोग हैं, सिर्फ 3 लोग क्या ही कर लेंगे। क्या तुम पैसों के लिए अपनी जान को दांव पर लगाना चाहते हो? तो वानो से कहते हैं नहीं, ये पैसों के लिए नहीं कर रहा, बल्कि मैं तो उस लड़के के मुंह पर एक पंच मारना चाहता हूँ। उस लड़के ने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं इस मिशन से जिंदा बचकर आता हूँ तो मुझसे फाइट करेगा और मैं उसके मुंह पर पंच मारना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर ये सब कुछ कर रहा हूँ। तो गोंगनो कहता है कि अब इस बात का क्या मतलब है? तो उसे कहता है कि तुम इस बात को नहीं समझ सकते। तो गोंगनो भी होता है वो भी वहां पर से अपने बॉक्स को उठा लेता है और कहता है कि लगता है कि ऐसी बातें सिर्फ मार्शल आर्टिस्ट ही समझ सकते हैं, क्योंकि मैं एक मार्शल आर्टिस्ट नहीं हूँ, इसी वजह से तुम मुझे समझा नहीं रहे। चलो कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। और वो भी बॉक्स उठाकर वहां पर उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। जबकि जोंगपाल जो होता है वहां पर बेचारा अकेला रह जाता है। तो उसे कहता है कि जोंगपाल अगर तुम नहीं आना चाहते तो जल्दी से वापस चले जाओ, इससे पहले कि जहां पर और मंगोल्स आ जाए उससे पहले वापस चले जाओ। जबकि जोंगपाल सोच रहा होता है कि क्या मैं जहां पर रह जाऊं, क्या मैं यहीं पर रुक जाऊं, क्या मैं वापस चला जाऊं, उसे समझ नहीं आ रही होती। फिर साथ ही वो कहता है ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ, मेरे बिना तुम लोगों को रास्ता नहीं पता चलेगा। और वो भी वहां पर मंगोलियन के कपड़े पहन लेता है और बड़ी तेज के साथ उनके पीछे भाग जाता है। जबकि यहीं पर से दिखाते हैं कि हमारा जो बेखा होता है उसकी आर्मी की टुकड़ी जब उस जगह के ऊपर पहुंचती है तो वहां पर पहुंचने के बाद वो लोग काफी हैरान होते हैं। कुछ सोल्जर्स बेचारे तो वहां पर उल्टियां कर रहे होते हैं, क्योंकि वहां पर जो कैप्टन था उसकी बॉडी को हमारे वानों ने 2 हिस्सों में गाड़ दिया था। तो हमारा बेका उसको देखने के बाद कहता है कि एक बॉडी जो 2 हिस्सों में कटी हुई है और ऐसे लगता है कि इनको रात के वक्त मारा गया था। इसका मतलब यह है कि ये वानों का काम होगा, वानों ही ऐसा कर सकता है। हमारी डेथ स्क्वाड के लोग आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और अपना मिशन जरूर पूरा करेंगे। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 30 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कब आगे क्या होने वाला है। क्या वानो और गोंगनो दोनों यहाँ पर इस मिशन को पूरा कर पाएंगे या नहीं।